सबके सामने राहुल एक हाथ से 3 तलवारें निकालता है तो राजकुमारी को लगता है कि इसे तलवारबाजी आती ही नहीं। ये सुनकर राहुल हल्की सी स्माइल देता है और अगले ही पल एक शानदार घूमता हुआ टर्न लेकर तीनों तलवारें एक साथ चला देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। असल में राहुल अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करने के लिए मीलों दूर मैदानों तक आया था, जहाँ उसे लोगों ने हंसी का पात्र बनाया और खुद राजा ने जानबूझकर उसे मुश्किल में डाल दिया। राजा बोलता है, अगर राजकुमारी से शादी करनी है तो पहले मैदान के सबसे बड़े योद्धा वीरेंद्र को हराओ और मुकाबला होगा तीर चलाने का। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं कि ये लड़का तो खुद ही अपनी बेइज्जती करा रहा है। यहाँ तक कि राजकुमारी भी डर जाती है और बोलती है, राहुल मैदान में कोई भी तुमसे बेहतर है, प्लीज रिस्क मत लो। लेकिन राहुल का कॉन्फिडेंस देकर वह उस पर भरोसा कर लेती है। मुकाबले की जगह पहुंचते ही वीरेंद्र उसकी हिम्मत देकर उसे अपनी खास तैयारी करने देता है। तभी राजा ताना मारता है कि जो आदमी धनुष भी नहीं उठा सकता वो मेरी नातिन से कैसे शादी करेगा, और जानबूझकर 600 किलो का भारी धनुष मंगवा देता है। सब सोचते हैं दुबला सा पढ़ाकू दिखने वाला राहुल तो इसे हिला भी नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड वह आराम से धनुष उठा लेता है और राजकुमारी की सांस में सांस आती है। फिर भी लोग उसे कमजोर कहकर मजाक उड़ाते हैं कि ये कोई मैदान का हथियार नहीं बल्कि मुर्गी मारने का धनुष है और इसकी नाजुक चमड़ी कट जाएगी। मगर राहुल इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। मुकाबला शुरू होता है और वीरेंद्र सामने की गुफा में पत्थर फेंकता है जिससे ढेर सारे कॉइन उड़ते हैं। वह फटाफट एक कॉइन को तीर से गिरा देता है और भीड़ तालियां बजाने लगती है। ये देखकर राजकुमारी राहुल के लिए डर जाती है, लेकिन राहुल बिल्कुल शांत रहता है। वह आराम से हाथ पर पट्टी बांधता है और एक हाथ में 3 तीर पकड़ लेता है। राजकुमारी बोलती है, एक एक करके मारो। तभी राहुल 360 डिग्री घूमता है और एक साथ 3 तीर छोड़ देता है। फिर तुरंत एक और तीर चलाता है और अगला सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए बाएं नीचे कोने में एपिसोड 11 जरूर देखो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।